ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। यदि हमारा साथ भगवान ना देते तो हालत क्या थी? ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे, जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे। बुरे वक्त में शाम ने ही संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है। जय हो। साथी ऐसा हरदम, संसार का साथी हमेशा साथ नहीं निभाएगा। संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ सिद्ध हो गया छोड़ के चले गए। पर साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। इसलिए हमने तो अपना साथी भगवान को बनाया। हमारे तो यही साथी हैं, यही संगी हैं, और कौन बनेगा ये बताओ। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है, आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है। इनके होते हुए नहीं है औरों की दरकार, औरों की दरकार, औरों की दरकार। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। सच बताओ भगवान का कर्जा चुका पाओगे? कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे, शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जदार, तेरा कर्जदार, हर तेरा कर्जदार। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया
अरररर लाखों है उपकार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार हो, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे, जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जेदार, अरररर तेरा कर्जेदार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। भगवान की कृपा ना छिपी हुई है, भगवान कृपा करते हैं पर कैसे? उनकी कृपा को सब समझ नहीं पाते। भगवान की कृपा कैसी है? अच्छा ये बताओ, कई बार माँ अपने बेटे को मारती है, मारती है कि नहीं? जब मारती है तो बच्चा क्या सोचता है? कैसी माँ है बताओ, मार रही है। लेकिन वो बच्चे को मार रही है, फिर भी उसकी मार में भी प्यार है। सही है गलत है? हाँ या ना? ऐसे जब कभी भगवान की मार पड़ा करे तो ये समझा करो कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। कई बार आपका काम बिगड़ जाता है, आप चाहते हैं ये नहीं मिलता, आप कहते हैं हम पर तो भगवान की कृपा ही नहीं है। नहीं साहब, भगवान की कृपा, एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटे को माँ केला देती है, ये केला खा और दूध पी, केला दूध दिया, और दूसरा बेटा केला खाने लग गया तो गाल में एक थप्पड़ जमाया, केला खाता है। एक माँ मतलब माँ एक बेटे को केला खिला रही है और दूसरा खाने लग गया तो मार रही है। क्यों? माँ से कहा कैसी माँ हो तुम, भेदभाव करती हो बच्चों में, एक बेटे को तो केला दिया दूसरे को मार रही हो। तब माँ ने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि इसे केला खिला के दूध पिलाओ तो शरीर इसका मजबूत होगा, और इसे बहुत सर्दी जुखाम है, डॉक्टर ने कहा है इसे केला ना खिलाना अभी, और मना किया और खाने लग गया तो दिया एक तमाचा। तो माँ केला दे रही है उसमें भी प्यार है, और छीन रही है एक बेटे से केला उसमें भी, ले रही है तो भी प्यार, दे रही है तो भी प्यार। ऐसे ही भगवान है, कभी आपसे कुछ ले लें वापस तो भी प्यार, और भगवान कुछ दे दें तो भी प्यार। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी रखनी चाहिए। कई बार जब हमसे भगवान कुछ चीज छीन लेते हैं, जैसे आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप कहोगे वाह हे भगवान आपने बड़ी कृपा की, हम पर बड़ी कृपा, भगवान ने हमें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब आप 5-10 साल बाद मुख्यमंत्री पद से उतरोगे, किसी कारणवश हार जाओ या, तब फिर आप कहो अरे भगवान की कृपा नहीं है। देखो अरे भाई, जब ईश्वर ने तुम्हें गद्दी पर बिठाया तो भी कृपा थी, और जब उतारा तो भी कृपा। भक्त कैसा है? गद्दी पर बैठे तो कृपा समझ रहा है, और उतर जाए तो गालियां दे रहा है भगवान को। हे भगवान तुमने देखो मुख्यमंत्री की या फलाने पद की आपने कुर्सी छीन ली। भगवान पद दें तो भी कृपा, और पद से नीचे कर दें तो भी कृपा। भक्त किसे कहते हैं? जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझे वही भक्त है। जो
सुखी रहे तो भी कृपा माने और दुखी रहे तो भी। ऐसा ना हो कि हम सुखी हैं तो हम कह रहे हैं बड़ी कृपा है, और दुखी हो जाएं तो गालियां देने लग जाएं भगवान को। हर हाल कैसे रहना है मेरी मां? भैया को जगाओ। राम राम। सो गए बैठे बैठे? बड़ी कृपा है महाराज, अच्छी नींद आ रही है। ये भी एक कृपा है। क्यों नींद आए, ये भी कृपा, वरना कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। इसलिए कल हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हम लोग जन्म लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जोर से। हम सब लोग जन्म लेते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। भगवान क्या होते हैं? हाँ हाँ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान कैसे होते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। आपको आती है ये आरती, प्रार्थना स्तुति आती है आपको? इसमें क्या है? लोचन अभिरामा, भगवान के लोचन बड़े सुंदर हैं। तनु, तन कैसा है? तनु घन श्यामा, मतलब तन भगवान का श्याम वर्ण, सांवले है ना राम जी। और निज आयुध भुज चारी, चारी मतलब चार हाथ में भगवान के क्या है? चार हाथ भगवान कैसे आए? चतुर्भुज। और चारों भुजाओं में भगवान के क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, ये तीनों एक हैं। अच्छा, राम जी कौन है? भगवान विष्णु नारायण। चार भुजा है ना, तो चारों भुजाओं में क्या क्या होता? भगवान राम के या भगवान विष्णु के चारों भुजाओं में क्या क्या होता है? आप बताओ क्या होता है? चक्र। और दूसरी भुजा में क्या? शंख। तीसरे में हाँ पद्म मतलब कमल। और चौथा गदा। भगवान के चतुर्भुज रूप है। क्या कितने भुजा हैं भगवान के? चार भुजा आयुध भुज चारी। तो भगवान चार भुजा, शंख चक्र गदा और कमल। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु। सिंधु मतलब सागर की तरफ बड़े सुंदर दिख रहे हैं भगवान। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। माता कौशल्या बोली, हे प्रभु आप प्रकट हो गए, मैं कैसे स्तुति करूं? आपकी स्तुति क्या करूं? के ही विधि करूं अनंता, हे अनंत आप तो अनंत हो, क्या स्तुति करूं? माया गुण ज्ञाना तीतवमाना वेद पुराण भनंता।
वेद पुराणों में आपके बारे में बड़ा गुणगान है। हे प्रभु, क्या स्तुति करूं, आप तो मायातीत हैं, माया से परे, हम तो माया में उलझे व्यक्ति हैं, आपकी क्या स्तुति करें, है ना। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, आप में सारे गुण हैं, करुणा निधान है आप। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। रोम रोम में ब्रह्मांड है आपके, यही हाल भगवान कृष्ण का है। भगवान राम प्रकट हुए, ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं, शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान प्रकट हो गए। किस लिए प्रकट हुए? धरती पर भगवान आए। क्यों आए? मैया, पीछे वाली मैया, क्यों आते हैं भगवान? भगवान संसार में क्यों आते हैं, जरा बताओ, क्यों आते हैं? मैया, लाल मैया बताओ, लाल मैया, भगवान क्यों आते हैं भगवान संसार में? बताओ जल्दी। भगवान संसार में क्यों आते हैं? बताओ क्यों आते हैं? क्यों? हाँ, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान कब कब आए? जब जब धर्म पर अत्याचार। भगवान कृष्ण आए, राम आए, नरसिंह आए, वामन आए, अनेक अवतार। राम जी आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। किसके लिए आए राम? राम मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, मर्यादा की स्थापना करते हैं, रावण को मारते हैं और कैसा भाई होना चाहिए, भाई का परिचय देते हैं। अच्छा मैया, राम कथा से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? चलो बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपने भगवान राम से क्या क्या सीखा है? अच्छाई, कौन सी अच्छाई? क्या अच्छाई है राम जी में? कोई एक? मैया बताओ, राम जी से क्या सीखने जैसा है? एक आध बात आप बताओ, बाकी सब भी बताना। आपने क्या सीखा राम जी से? हैं? मैया, थोड़ा सा जोर से धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। मैया, क्या सीखा राम जी से? धर्म। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, आपने राम जी से क्या सीखा? अच्छा छोड़ो, आपने सीता जी से क्या सीखा ये बताओ। चलो, ये लाल मैया के बगल में हरी मैया बताएंगे। चलो बताओ, सीता जी से आपने क्या सीखा? आप बताओ हरी मैया। क्या? यहां देखो, अब बताओ क्या सीखा सीता जी से? हरी मैया के बगल में लाल मैया बताएंगे। सीता जी से आपने क्या सीखा है? हाँ, मैया बताइए।
मर्यादा। कौन सी मर्यादा? सुनो, पहले सीता जी से हमने क्या सीखा ये बता दूं, फिर राम जी से क्या सीखा ये बताऊंगा। पहले हम सीता मैया से क्या सीख सकते हैं वो सीखते हैं। सीता मैया को रावण चुरा कर ले गया। सीखने जैसा क्या है कि रावण ने सोने की लंका का ऑफर दिया सीता जी को कि आज से लंका तुम्हारी, रावण भी तुम्हारा दास, तुम एक बार हमारी ओर देख लो। पर धन्य है माता सीता कि सोने की लंका को लात मार कर लंकापति की ओर देखा भी नहीं। अपने पति के सिवा पति घास की झोपड़ी में रहता हो और कोई दूसरा पर पुरुष तुम्हें सोने का ऑफर दे रहा हो, लंका दे रहा हो, तो लंका को लात मार के अपने पति का साथ देना चाहिए। ये सीता जी से सीखा है, ये हर नारी को सीखना चाहिए। हाँ या ना? रावण के ऑफर को ठुकराया कि नहीं माता जानकी ने? बोलो हाँ। सोने की लंका को ठुकराया कि नहीं? इसलिए कोई भी पराया मर्द आपको कुछ गिफ्ट टिफ्ट दिया करे तो लिया ना करो। आजकल लोग ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कोई लाके आपको मोबाइल दे रहा है गिफ्ट में, कोई लाके आपको कुछ दे रहा है, अंगूठी ही दे रहा है गिफ्ट में सोने की। जो आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो सेटअप चल रहा है, ये आपको गिफ्ट तो देंगे, बदले में आपसे आपका चरित्र मांगेंगे। बोलो हाँ। बड़े महंगे गिफ्ट देके ना लोग अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए गिफ्ट टिफ्ट के चक्कर में ना पड़ा करो। बासी रोटी खाना पड़े, नमक रोटी खाना पड़े तो खाओ, पर चरित्रवान रहो। चरित्र से समझौता नहीं। कोई आपको कुछ दे, पति फटे कपड़े दे तो स्वीकार है, पर पराया व्यक्ति कुछ दे तो स्वीकार मत करो। ठीक है? इसलिए सीता मैया ये सिखाती है चरित्रवान रहना है, पराये के लालच में नहीं चले जाना है। ये सीख है कि नहीं यहां पर? हाँ या ना? दूसरा, अब राम से सीखते हैं। राम से क्या सीखा? राम से सीखना है राम कितने अच्छे बेटे हैं, बेटा कैसा हो, राम जैसा आज्ञाकारी, राम जैसा। अच्छा ये बताओ, माता पिता की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। पर माननी चाहिए तो फिर प्रहलाद ने अपने पिता की बात क्यों नहीं मानी, हिरण्यकश्यपु की? और भरत जी ने अपनी माता की बात क्यों नहीं मानी, कैकेयी की? आप कह रहे हैं माता पिता की बात माननी चाहिए, तो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु की और भरत जी ने अपने माता की बात क्यों नहीं मानी? बताओ क्यों? क्योंकि इनकी बातें गलत थीं। तो माता पिता की बात तो माननी चाहिए, पर माता पिता की सही बात माननी चाहिए, गलत बात नहीं माननी चाहिए। कई बार माता पिता की कुछ बातें गलत भी होती हैं, गलत भी वो बोलते हैं, वो गलत बातें नहीं माननी, सही बातें माननी है। इसलिए आपके अंदर इतना विवेक हो कि आप ये जान पाए, आपके अंदर ये जानने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या। आपके अंदर विवेक का फिल्टर होना चाहिए। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये विचार आपके अंदर हो। और ये विचार जल्दी से डेवलप होता नहीं है, सत्संग करने से आएगा। राम से सीखना है, माता पिता की बात माननी है। दूसरा, राम से सीखना है कि भाई के साथ कपट नहीं करना। भाई के साथ क्या नहीं करना? जोर से, जोर से। आजकल मैं समाज में देखता हूं, एक गांव में
4 भाई रहा करते थे। एक गांव था। ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल पूछूंगा भी, आप उत्तर देना। एक सत्य घटना पर एक सत्य सवाल होगा, आप सब सुनिएगा फिर आंसर दीजिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक गांव था, उस गांव में एक घर में 4 भैया रहते थे। चारों में बड़ा प्रेम था, चारों भैया बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, जो सबसे बड़ा भाई था, उस बड़े भाई से जो बाकी के 3 भाई थे, वो तीनों भैया बहुत प्यार करते थे बड़े भैया से। जिसमें कि जो सबसे छोटा भैया था, सबसे छोटा तो सबसे बड़े भैया को भगवान मानता था। बड़े भाई जो कह दे छोटा भाई वही करता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बड़े भाई के अंदर ना कपट आ गया। बड़ा भैया बोला कि अच्छा, बड़े भैया का हो गया ब्याह और उसके हो गए बच्चे, और 3 भाइयों का विवाह अभी नहीं हुआ। तो बड़े भाई ने दिमाग लगाया कि यदि मेरे तीनों भाई आज मेरी बात मान रहे हैं, कल इनकी पत्नियां आ जाएंगी, फिर पता नहीं ये लोग हमारी बात माने ना माने, तो ऐसा करूं जितनी जमीन जायदाद है सब मैं अपने हिसाब से कर लूं। तो बड़े भाई ने क्या किया, उसकी जमीन जायदाद थी जो भी, उसमें से 90% जमीनें पूरी बेच दी। बड़े भाई ने पूरी जमीन बेचकर और उसी पैसे से दूसरी जगह अपने नाम से जमीनें खरीद ली और बाप दादों वाली जमीन पूरी बेच दी। छोटे भाइयों ने तो चूंकि उसे भगवान मान रखा था कि हमारा बड़ा भैया जो करेगा हमारे हित में करेगा, अब उसने तो गद्दारी कर दी, छोटे भाइयों का हक खा गया। अब जो 10% जमीन बची उसे भाइयों में बंटवारा कर दिया, ये लो ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और बाकी बेच के अपने नाम से खरीद लिया सारी जमीन। अब आपसे सवाल ये है, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब सब छोटे का भी विवाह हुआ, जब छोटे भाई को थोड़ी समझ आई, जब बड़े भाई ने बेचा जमीन तब छोटे भाई को ज्यादा समझ, लेकिन जब छोटा भाई समझदार हुआ तब उसे लगा कि वाह, जिसे भगवान माना जिस भाई को, उसी भाई ने हमारे साथ छल कर दिया। तो वो बड़ा भाई, वो छोटा भाई जो भगवान मानता था, अब वो छोटा भाई उस बड़े भाई को गाली देने लग गया और वो दिन रात उसके मरने की कामना करने, कब ये मर जाए, कब ये मर जाए। अब बताओ, छोटा भाई बड़े भाई को बद्दुआएं दे रहा है, तो छोटा भाई सही कर रहा है कि गलत? अच्छा, बड़े भाई ने सही किया कि गलत? जोर से। और बड़े भाई ने जब गलत किया तो उसे उसका दंड भी मिला। उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जो पैसा उसने कमाया था जमीन बेच के, धीरे धीरे उसकी वो जमीनें बिकने लग गईं और उसके इलाज में लगने लगा। याद रखना मेरी माँ, तुम किसी के साथ कितना भी कपट कर लेना, छल कर लेना, लेकिन ईश्वर की अदालत में कभी अन्याय ना होगा। हाँ, टाइम तो लगेगा पर उसका भोगना पड़ता है। आदमी पता नहीं क्यों अपनों के साथ गद्दारी करता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी किसी के साथ दगा ना करना। जिसने तुम्हें भगवान माना है, जिसने तुम्हें इज्जत दी है, उसके छाती पे पीठ में खंजर ना मारना। भाई के साथ दगा ना करना, वरना ईश्वर भी तुम्हें माफ ना करेगा। देख लेना तुम, यही सर्वनाश होता है। और अब बाकी के 3 भाई उस भाई का सर्वनाश देख रहे थे। इसलिए आप बचिएगा। दुर्योधन ने हड़प लिया पांडवों का धन, हड़प लिया कि नहीं? इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया, जुआ के नाम पर, जुआ खेलकर दुर्योधन ने हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए मेरी मां, पाप से बचना है सबको। पाप
बहुत बुरी चीज है पाप। किसी का हक खा लेना, किसी का हक छीन लेना। हमारे यहाँ जैसे